अब इसमें आगे बढ़ते हैं, लिखना क्वेश्चन। क्वेश्चन है लेट Sn इक्वल्स टू 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू 2 की पावर n-1। बताओ तो कितने टर्म्स हुए इसमें? n, है ना। तो कह रहा है देन अब इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, find the least value of n for which Sn greater than 2050, Sn greater than 2050। और यहीं पे एक सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n, find the greatest value of n for which Sn less than 1045। ठीक है। अब देखो यहां पे जहां तक बात Sn की है तो ये तो जीपी है और तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है, एक तो फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन रेशियो, तीसरा नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट रो। अच्छा ठीक है। अब देखो एक तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 1, कॉमन रेशियो क्या है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n, है ना। तो हम इसको क्या कह सकते हैं जरा देखना तो Sn को 1 × 2 की पावर n-1 और अपॉन 2-1। सिंप्लीफाई होके कितना आया 2 की पावर n-1। अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को निपटाए तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच Sn क्या कह रहा है ग्रेटर देन 2050। अब जरा देखो तो Sn आपको क्या पता है 2 की पावर n-1, ठीक है ना, और ये ग्रेटर देन 2050। तो इसका मतलब क्या आएगा यहां से, इसका मतलब आएगा 2 की पावर n ग्रेटर देन 2051, है ना। अब आप देखो तो यहां से आप n को क्या क्या रख सकते हो, तो n की पावर 10 होता है 1024, n की पावर 11 हो जाएगा 2048, n की पावर 12 फिर 2048 से कोई बड़ी चीज मतलब 2051 से बड़ी हो गई, मतलब आप सबसे छोटी वैल्यू n की क्या रख पाए 12, फिर 13, फिर 14 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच Sn इज ग्रेटर देन 2050। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर n लीस्ट इज इक्वल टू कितना 12। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 12, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड क्या कह रहा था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच इस बार क्या गिवन है Sn लेस देन 1045। अब 1045, अब फिर Sn को लिखते हैं, Sn क्या हो गया 2 की पावर n-1 लेस देन 1045। तो देयरफॉर 2 की पावर n लेस देन 1046। अब यहां पर देखो तो हम n लास्ट कहां तक रख सकते हैं 10 तक, क्योंकि 10 होगा 1024, फिर 11 क्या हो जाएगा 2048। तो आपको यहां n क्या फील हुआ, ये फील हुआ 10, 9, 8 एंड सो ऑन। लास्ट रो कहां कोई हुए देखो इधर 10, 9, 8 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो देयरफॉर यहां पर n ग्रेटेस्ट क्या हो गया, n ग्रेटेस्ट हो गया अपने पास कितना 10। तो फर्स्ट का आंसर हो गया 12, सेकंड का आंसर हो गया 10, ठीक है। फिर देखो अभी एकदम सिंपल क्वेश्चन से हम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के यूज टू हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट, लेट a1 a2 a3, अच्छा लिखो साथ साथ लिखने की कोशिश करो ना, चलो एक काम करो लिखो। चलो अब देखो
अब इस बार क्वेश्चन है लेट A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट अप टू A100 आर इन GP। फर्दर कह रहा है इफ A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A99, ये दे रखा है कुछ x, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो ये जो 100 टर्म्स जीपी में हैं उनके सारे ऑड टर्म्स का रेशियो सम गिवन है, पहला तीसरा पांचवा से लेकर 99, है ना। एंड A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू A100 y, मतलब सारे इवन टर्म्स का सम गिवन है ना। तो कह रहा है क्या, देन फाइंड द कॉमन रेशियो, बात नहीं, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इन टर्म्स ऑफ x and y, in terms of x and y। चलो देखो जरा, आप A2 को क्या लिख सकते हो, A1 इंटू आर लिख सकते हो क्या। A4 को क्या लिख सकते हो, A3 इंटू आर, है ना। A6 को क्या लिख सकते हो, A5 इंटू आर। कुछ अच्छा फील हुआ क्या। A100 को क्या लिख सकते हो, A99 इंटू आर। इसका मतलब ये जो सेकेंड वाली सीरीज है ना y वाली, उसमें A2 को आप लिख दो A1 इंटू आर, A4 को लिख दो A3 इंटू आर, A6 को लिख दो A5 इंटू आर, ऐसे ही A100 को लिख दो A99 इंटू आर, और राइट साइड क्या है y, ठीक है ना। अब देखो तो इन सब में से एक r आपको कॉमन होता दिख रहा है। क्या हो रहा है, r कॉमन हुआ और अंदर क्या बचा, A1 प्लस A3 प्लस A5। कुछ बढ़िया फील हुआ क्या, अप टू A99। और आपको A1 A3 A5 वाला सम कितने के बराबर है, x के बराबर। तो आप यहां से क्या कह रहे हो, देयरफॉर r इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई। दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू, किसी को थॉट आया था क्या, बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब आगे की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको ये जो सिग्मा नोटेशंस होते हैं ना, इनका फील देता हूं। हालांकि हम इंट्रोड्यूस तो कर चुके हैं सिग्मा, ठीक है ना। देखो जरा, डन करो, फास्ट डन करो। देखो यहां पर मैंने लिखा 2gr प्लस 3hr और r इक्वल्स टू 2 से 9, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार r की जगह रखते हैं 2। इस सिग्मा का मतलब क्या हुआ, एक बार जहां भी r है उसकी जगह रख दो 2, तो क्या हो गया 2g2 प्लस 3h2। फिर रखो 3, क्या हुआ 2g3 प्लस 3h3। ऐसे ही रखते 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 लास्ट में क्या रखोगे, सबसे आखिर वाला टर्म क्या होगा, r को 9 रखने से आएगा, मतलब 2g9 प्लस 3h9, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बार सारे g वाले टर्म इकट्ठा करो, है ना। तो सारे g वाले टर्म इकट्ठा करोगे तो क्या आएगा, 2g2 प्लस 2g3, ऐसे ही होता होता 2g9, ठीक है। और एक बार सारे h वाले टर्म इकट्ठा करो तो 3h2 प्लस 3h3 अप टू 3h9, ठीक है। अब देखो इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट में से क्या कॉमन हो रहा है, 2। फर्स्ट में से सब जगह से 2, और अंदर क्या लिखा हुआ है, g2 प्लस g3 अप टू g9। अब जरा देखो तो इसको मैं एक चीज लिखता हूं, क्या मैं अंदर वाली चीज को कुछ भी r इक्वल टू 2 से 9 लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ, है ना, बात तो एक ही है ना। और प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट से क्या कॉमन हो रहा है, 3, और क्या लिखा हुआ है, सिग्मा HR r इक्वल टू 2 से लेकर 9 तक। अब जरा देखो,
अब आप इन दोनों गोलों को एक साथ ऑब्जर्व करो। तो जब आप इन दोनों गोलों को एक साथ ऑब्जर्व करोगे तो यहां से एक मजेदार सी बात आ रही है कि आपको फील होगा कि ये जो सिग्मा था 2 से 9 ये दोनों में जाके इंपोज हो गया। किसमें? जीआर में भी और एचआर में भी। और वो जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर मल्टीप्लाइड थी ना 2 और 3, वो कहां चली आई? सिग्मा के बाहर। तो पता है हमने यहां से क्या सीखा कि अब के बाद अगर सिग्मा के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली सिग्मा इंपोज हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। और उस सिग्मा का जो कांस्टेंट है, सिग्मा के अंदर अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड है तो आप सिग्मा के अंदर लिखो, सिग्मा के बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे मेरी बात, है ना। अब अगर हम ये वाला ऑब्जर्वेशन ले लिए, अच्छा अब चलो एक बात का जवाब दो। मैंने कहा सिग्मा 1 और r इक्वल्स टू 1 से लेकर 7 तक। अब लो, अंदर 1, अंदर r है ही नहीं, मत करो, अंदर r है ही नहीं, ठीक है। कहीं भी बैठते हो मतलब डिस्टर्ब करने का जरिया ढूंढ लेते हो, हैं? मत करो ऐसे। देखो यहां देखो, अब r इक्वल्स टू 1 से 7 सिग्मा 1 लिखा है। अच्छा चलो, जैसे मान लो यहां सिग्मा r लिखा होता तो इसका फील क्या हुआ? 1 2 अप टू 7। इनफैक्ट इसको तो हम जोड़ना भी जानते हैं, क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, है ना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां केवल 1 लिखा है और 1 से 7। अब इसका फील क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। जब अंदर आर है ही नहीं तो 1 ही हर बार जुड़ेगा। रूल क्या है सिग्मा का कि जो भी अंदर दिख रहा है उसमें आर को एक बार 1 डालो फिर जोड़ो, 2 डालो फिर जोड़ो। तो जब अंदर आर है ही नहीं तो क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1, है ना, और 1 3, सॉरी, है ना। मतलब बेसिकली 7 बार 1 जुड़ गया। तो ये क्या आ गया? अगर देखा जाए तो ये तो 7 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहां पे अब जैसे हम ये वाली प्रॉपर्टी देख लिए, तो अभी देखो ऊपर हमने एक क्वेश्चन करा था ना, सिग्मा 3r प्लस 2, है ना, 1 से लेकर 40, क्या आंसर आया था? 2540। देखो इसको करने का एक और रास्ता मिल गया। मैं बोलूं सिग्मा 3r प्लस 2, सिग्मा 3r प्लस 2 r इक्वल्स टू 1 से लेकर 40, है ना। हम चाहे तो इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये सिग्मा दोनों में चला जाएगा और सिग्मा का वेरिएबल कौन है? r। जो यहां ध्यान दो, सिग्मा का वेरिएबल कैसे पकड़ते हैं? जो यहां लिखा होता है वही सिग्मा का वेरिएबल होता है, रिमेनिंग सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां पर अच्छा यहां r लिखा हो ये जरूरी है क्या? k m n कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर देखो तो हम सेम क्वेश्चन को एक ऑल्टरनेट तरीके से कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले टर्म में जब सिग्मा इंपोज किया तो 3 बाहर आ गया, अंदर है सिग्मा r 1 से 40, ठीक है ना, और प्लस 2 भी बाहर आ गया और अंदर है सिग्मा 1 से 40। ये भी एक तरीका था करने का, ठीक है क्या। तो देखो यहां पर ये अपने पास सिग्मा r, तो ये एपी है, कितने टर्म्स की एपी है? 40 टर्म्स की, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? 3 इंटू और क्या है? फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म 40। तो क्या बोलोगे? n/2 यानी कि 40/2 और इंटू 40 प्लस 1 बोलो। और यहां सिग्मा 1 का मतलब 1 1 कितनी बार जुड़ रहा है? 40 बार। तो ये क्या हो गया? 2 इंटू 40, ठीक है ना। तो यहां पे हम एक तरीके से क्या कह पाए अगर देखो तो ये हो गया अपने पास 120 इंटू 41 और प्लस 80, ठीक है ना। अब देखो यहां पे 4920 और प्लस 80, हाँ कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, ये गलत कर दिया मैंने, रुको। ये यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 3 60 इंटू 41 और प्लस 80,
ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास कितना 2460 और प्लस 80 कितना आ गया 2540। वहां भी अपना क्या आया था 2540 ही है। बात समझ में। तो यहां से हम क्या सीखे कि सिग्मा को एडिशन या ध्यान दो, एक तो वहां एक अलग हट जाओ, थोड़ा फैल के बैठो, तुम पीछे चले जाओ, जस्ट पीछे वाले में जाओ, इधर शिफ्ट हो, इधर शिफ्ट हो, बेवकूफ बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। देखो अब अच्छे से देख के समझने की कोशिश करो। अब यहां से हम क्या सीखे, ये जो भी स्लाइड में मैंने दिखाया आपको क्या दिखाने की कोशिश की, पहले तो सिग्मा का मतलब बताया, फिर दिखा रहा हूं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली सिग्मा को इंपोज कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू है अगर वो मल्टीप्लाइड है सिग्मा के अंदर एक्सप्रेशन में, तो आप उसको एक्सप्रेशन में अंदर रखो या सिग्मा के बाहर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब एक और पुरानी बात, nth टर्म n का कैसा फंक्शन होता है तो हम पकड़ लेते हैं एपी में। कहां देख रहा है, बाप रे मैं एकदम पक जाता हूं। nth टर्म n का कैसा फंक्शन होता है तो हम पकड़ लेते हैं कि एपी में है, लीनियर, याद है। और कैसा फंक्शन होता है तो हम पकड़ लेते हैं जीपी में है, एक्सपोनेंशियल, है कि नहीं। ठीक है। तो अब जैसे देखो एक क्वेश्चन आया अपने सामने कि सिंप्लीफाई देखो सिंप्लीफाई r इक्वल्स टू 1 से 8, सिंप्लीफाई r इक्वल्स टू 1 से 8 और 3 की पावर 2r माइनस 1, 3 की पावर 2r माइनस 1 और प्लस 2 की पावर 1 माइनस 3r। ठीक है, 1 माइनस 3r। अब देखो आपको इजीली पकड़ में आएगा कि ये देखो 3 का एक्सपोनेंशियल लिखा है। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, 3 पे लीनियर पावर, 3 पे r का लीनियर पावर, पकड़ में आ जाना चाहिए। जीपी है, कितने लोगों को विजुअलाइज हो रहा है जीपी। देखो यहां पर 2 पर r का लीनियर पावर जीपी है ना। तो ये आपको सीधा सीधा हिंट कर रहा है कि दोनों में सेपरेटली सिग्मा को इंपोज कर दो। अब पता है ये मैंने सिग्मा फॉर्मेट में आपसे पूछ रखा है तो यहां टास्क इजी है ना। अगर ये ऐसे पूछा जाता है, पता है कैसे पूछा जाता है, जरा देखो इसका प्रॉपर 1 2 3 रख के देखते हैं क्या सीरीज दिख रही है, इसका अपीयरेंस देखते हैं। ठीक है ना। तो जरा 1 रखो तो 1 पर ये क्या आ रहा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 प्लस यहां पे क्या 2 की पावर माइनस 2, बोलो। तो 3 सुना ऐसे लिखते हैं, 3 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस, फिर ये पहला टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म, आहा ध्यान दो, दूसरा टर्म 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो क्या आएगा 3 की पावर 3, बोलो ना। तो 3 की पावर 3, हर बार क्या होगा 2 पावर बढ़ जाना है। किसने डिसाइड किया, r का कोफिशिएंट, और यहां r का कोफिशिएंट क्या है -3, तो हर बार -3 पावर बढ़ जाना है। ठीक है ना। तो यहां पर अगला टर्म क्या होगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये होगा -1/2 की पावर 5, फिर क्या होगा 3 की पावर 6, नहीं 2 1 3 2 5 ना, 2 की एपी चलेगी ना पावर में। अरे 2r माइनस 1 का मतलब एपी, कितने कॉमन डिफरेंस की 2 की। 1 माइनस 3r का मतलब एपी, कितने कॉमन डिफरेंस की -3, है ना। तो अगला फिर क्या हो जाएगा 5, यहां क्या हो जाएगा, है ना। तो आपसे ऐसा भी कह सकता था, पता है क्या, कि दिस, जैसे यहां कितने टर्म्स तक है 8, यहां कहता अप टू 16 टर्म्स। बोलो बात बराबर है कि नहीं, नहीं समझ आया क्या, बात बराबर है। और यहां से फिर आप क्या करते, दोनों जीपी को सेपरेट करते, बोलो तो मतलब मैं ये एस बोलूं या ये एस बोलूं, बात एक ही है ना। तो अब आप अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता तो आप इसको क्या करते, 3
प्लस 3 क्यूब प्लस 3 की पावर 5, ये एक साथ सेपरेट करते कितने टर्म्स तक? 8 टर्म्स तक, है ना। और इसके साथ 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 8, ये कितने टर्म्स तक? 8 टर्म्स तक। तुम्हें मैं बाहर भगाने वाला हूं, अभी ध्यान रखना तुम, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब बताओ पहली जीपी का फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3 क्यूब और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 8, सॉरी कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 8। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा जरा देखना, 3 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 8 -1 और अपॉन 3 स्क्वायर -1, ठीक है। और प्लस, अब देखो यहां ये जो जीपी है इसका फर्स्ट टर्म 1/2 स्क्वायर, कॉमन रेशियो 1/2 क्यूब, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स 8। तो क्या होगा यहां पर 1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा तो उधर रख लेते हैं, 1 माइनस 1/2 क्यूब की पावर 8 और अपॉन 1 माइनस 1/2 क्यूब। अब ये कहां तक ले जाके छोड़ना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, ठीक है ना, बट हम ये जोड़ना तो सीख गए। क्या होगा, बहुत से बहुत हम चाहे तो इसको यहां अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, 3/8 और 3 की पावर 16 -1 और प्लस अगर देखा जाए तो ये 1 माइनस 1/8 है यानी कि 7/8। तो 7/8 तो 8 को ऊपर भेज दो, तो 8/4 इंटू 7 और क्या है ये 1 माइनस 1/2 की पावर 24, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपने इसको पूरा ओपन करके लिखा, पूरा ओपन करके लिखा। अब मैं कह रहा हूं जब आप सिग्मा की प्रॉपर्टी सीख गए हो तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये सीधा आप सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज करके भी तो सॉल्व कर सकते हो ना। क्या होगा सोचो, हम क्या कह रहे हैं कि हम सिग्मा को सेपरेटली दोनों में इंपोज कर देंगे। तो फर्स्ट में इंपोज करेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर 2r माइनस 1 r इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक और प्लस 2 की पावर 1 माइनस 3r और r इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक। अब जरा देखो यहां सिग्मा फॉर्मेट में पकड़ना कि इसका कॉमन रेशियो क्या होगा। सुना, देखो अब इसको सिग्मा फॉर्मेट में हम डील करना चाह रहे हैं तो देखो यहां पे फर्स्ट जो जीपी है ये वाली, इसमें जो इसका कॉमन रेशियो होगा वो कैसे पकड़ में आएगा, बेस 3 की पावर r का कोफिशिएंट यानी कि 3 स्क्वायर। जिसको ये बात नहीं समझ आती उसको क्या करना है, 1 रख दो 2 रख दो, आपको दिख जाएगा क्या है कॉमन रेशियो। एक बार r को 1 रख दो, एक बार r को 2 रख दो, दिख जाएगा कॉमन रेशियो क्या है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो तो इसके लिए फर्स्ट टर्म हो गया अपने पास 3 की पावर 1, कॉमन रेशियो हो गया 3 स्क्वायर और नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 8। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर की पावर 8 माइनस 1 और अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1। और सेकेंड जीपी के लिए देखो तो यहां पर टोटल टर्म्स कितने हैं, 8 है, 1 से 8 तक। फिर उसके बाद यहां पे देखो कॉमन रेशियो कैसे पकड़ेंगे, तो बेस 2 की पावर r का कोफिशिएंट क्या है -3 यानी कि 2 की पावर -3 और फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, r को 1 रख दो, तो r को 1 रखने पे क्या आ रहा है 2 की पावर -2 यानी कि 1/4। तो क्या हो जाएगा यहां पर 1/4 1 माइनस 2 क्यूब की पावर 8 और अपॉन 1 माइनस 1/2 क्यूब। अब मैं क्या कह रहा हूं, चीज तो वही है, धीरे धीरे हमें इसमें स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसको थोड़ा सा भी टफ लग रहा है घर जाके तसल्ली से सिग्मा को ओपन करो, अपने आप उससे फैमिलियर हो जाता है, अपने आप दिख जाएगा हाँ जीपी का कॉमन रेशियो क्या, फर्स्ट टर्म क्या, नंबर ऑफ टर्म्स तो दिख ही रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूं नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ देखो क्या इस बार कह रहा है, सिग्मा और 2 की पावर k
और प्लस 3k प्लस 4 और k इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, है ना। अब अगर देखा जाए तो ये आपको 2 की पावर k देख के क्या फील हो रहा है, जीपी, है ना, और 3k प्लस 4 देख के क्या फील हो रहा है, एपी। तो ये फिर से आपको थॉट दे रहा है कि एक काम करो, सिग्मा को दोनों में लगा दो। अच्छा, आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो सिग्मा को दोनों में लगा दो, आप चाहो तो सिग्मा को तीनों में लगा दो, ठीक है ना। बट अगर सोचो 3k प्लस 4 लीनियर है और एपी जोड़ने का हमारे पास वो मस्त वाला फॉर्मूला है, कौन सा, कि नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो क्यों तीनों में लगाएंगे, एक सिग्मा लगा देंगे 2 की पावर k में और एक सिग्मा लगा देंगे 3k प्लस 4 में। तो अपने को अगर ये पूछा है और मैंने इसको बोल दिया s, तो हम यहाँ s के लिए क्या बोलेंगे जरा देखना। तो सिग्मा 2 की पावर k और k इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, और प्लस इसके साथ सिग्मा 3k प्लस 4 और k इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो है अपनी जीपी है, फर्स्ट टर्म बताओ, k को 1 रखने से आ जाएगा यानी कि 2, कॉमन रेशियो क्या आएगा 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10। तो हम फर्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, देखो फर्स्ट टर्म यानी कि 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 और अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। और अब देखो सेकेंड वाले के लिए अगर देखा जाए तो ये एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10। फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, k को 1 रखने से, लास्ट टर्म कैसे मिलेगा, k को 10 रखने से। तो हम इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, देखना जरा, 10/2 फर्स्ट टर्म मतलब 7, लास्ट टर्म मतलब 34, k को 10 रखो ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहां से देखो तो ये अपने पास क्या आ गया, 2 इंटू और 2 इंटू ये तो 2 की पावर 10 क्या हुआ 1024, तो 2 इंटू 1023 प्लस, और यहाँ से देखा जाए तो बात नहीं 34 प्लस 7 41 और 41 इंटू 5, तो 41 इंटू 5 क्या हो गया 205, है ना, यानी कि अपने पास हो गया 2046 और प्लस 205, मतलब अपना आंसर क्या आ गया 2051। हाँ अरे सॉरी 2251, 2251, ठीक है। अब चलो, अब धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी जस्ट हम यूज करना सीख रहे थे। अब देखो, एक ऐसे तो हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं, बट इसका रिजल्ट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। जैसे याद करो वो, जैसे एपी में एक रिजल्ट था ना कि SM माइनस SN, M माइनस N अपॉन M प्लस N और SM प्लस N। अब देखो, अगर वो कहीं लग रहा है तो क्या मस्त एकदम क्वेश्चन को इजी कर दे रहा है, नहीं तो हम खूब स्ट्रगल करके वो आंसर ला पा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो डिस्कशन में हमने कम से कम 5-6 बार अप्लाई किया है ना। तो बिल्कुल वैसा ही एक यूजफुल रिजल्ट है, देखना क्या है रिजल्ट। लिखो, लेट, क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर रहे हैं बट उसको लर्न रखेंगे, लास्ट में लिख लेंगे लर्न। देखो क्वेश्चन है लेट A1 A2 A3 अप टू AN, अरे ध्यान दो, R in GP, लेट A1 A2 A3 अप टू AN R in GP। अब देखो यहां क्या क्या गिवन है, A1 प्लस A2 प्लस A3, मतलब ये जो GP है इसके सारे टर्म्स का जो सम है वो गिवन है S, ठीक है। और इन्हीं टर्म्स के रेसिप्रोकल का जो सम है वो गिवन है R, है ना। अच्छा, एक मजेदार बात सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी के वक्त बताया था, किसी जीपी के टर्म्स को किसी पावर से रेज कर दोगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस वापस जीपी में ही, कॉमन रेशियो फिर क्या हो जाता है आर की पावर उतना ही। जैसे जीपी के हर टर्म को क्यूब कर दो तो जो नई चीज बनी वो वापस जीपी है,
और पुरानी जीपी की कॉमन रेशियो अगर आर है तो नई वाली जीपी का कॉमन रेशियो क्या होगा, आर क्यूब, है ना। तो यहां पर जो नई चीज बनी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ये भी जीपी होगी। कैसा पावर दिया है हमने सब पे, -1। तो कह रहा है एस अगर उन सारे टर्म्स का सम है, कैपिटल आर अगर उन सारे टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम है ना। और एक तीसरी बात कि इन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट कैपिटल पी है, मतलब एस सारे टर्म्स का सम है, आर उन सारे टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम है, और पी उन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट है ना। तो देन कह रहा है प्रूव दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू एस बाई आर की पावर n। देन प्रूव दैट पी स्क्वायर इक्वल्स टू एस बाई आर की पावर n, ठीक है ना। और एक बार हम ये प्रूव कर लिए तो इस रिजल्ट को हमें लॉन रखना है, ठीक है ना। तो अब पहले प्रूव करते हैं। तो जरा देखो मैंने क्या करा, यहां पर s बोल दिया। जीपी के क्वेश्चन को ऑलवेज कॉमन रेशियो के थ्रू प्रोसीड करते हैं। तो s क्या हो गया, एक तरीके से अपना a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर n-1, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसका आपको फॉर्मूला है क्या, a और r की पावर n-1 और अपॉन r-1, ठीक है। फिर देखो ऐसे ही जब r की बात होगी तो इन्हीं टर्म्स का वो रेसिप्रोकल का सम है। तो क्या हो गया जरा देखना, 1 अपॉन a, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर अप टू 1 अपॉन ए आर की पावर n-1, ठीक है ना। मत करो, 1 अपॉन ए आर की पावर n-1, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो ये भी तो एक जीपी है, बोलो, जिसके फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 अपॉन ए, कॉमन रेशियो क्या हो गया 1 अपॉन आर, नंबर ऑफ टर्म्स तो वही n है। तो देखो मैंने, देखना केयरफुली, मैंने यहां पे इसके सम को लिखा 1 अपॉन ए और 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर n, उल्टा वाला लिख लिया है ना। ऊपर सीधा लिखा तो यहां उल्टा वाला लिख लिया, ठीक है ना। और अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर, है ना। ये जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हमने लगा लिया, जिसमें फर्स्ट टर्म हमें क्या दिख रहा है 1 बाई ए, कॉमन रेशियो हमें क्या दिख रहा है 1 बाई आर, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या दिख रहा है n। तो यहां पर फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस 1 बाई आर की पावर n अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर, ठीक है। अब जरा इसको प्रोसीड करो तो ये देखो जरा, ये क्या आ रहा है 1 बाई ए और एलसीएम लोगे तो r की पावर n-1 अपॉन आर, सॉरी अपॉन r की पावर n, और नीचे वाले का एलसीएम लो तो ये क्या आ जाएगा r-1 और r कहां गया ऊपर, है ना। तो आप देखो तो आपको यहां r क्या दिखा, r दिखा क्या, r की पावर n-1 अपॉन r-1 और इंटू 1 अपॉन a, और एक पावर r की काट दो तो क्या है n-1, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, कैपिटल R, और हम क्या निकाल चुके हैं S। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू एस बाई आर की पावर n। तो जरा देखो तो s बाई आर में कुछ आपको कटता फील हो रहा है क्या, देखो ना, ये पूरा पार्ट क्या होगा, दोनों में कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो s का न्यूमरेटर क्या है अपना a, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 अपॉन ए आर की पावर n-1। अब ये शिफ्ट होके कहां जाएगा ऊपर, तो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर आर की पावर n-1। तो अब जरा देखो तो
इसका मतलब हम s बाई आर की पावर n क्या है वो देखना सीख गए। s बाई आर की पावर n का मतलब क्या हो गया, इस पूरे पे n पावर, यानी कि a स्क्वायर आर की पावर n माइनस 1 की पावर n। इंडिसेस की प्रॉपर्टी अगर हम समझते हैं तो ये पावर दोनों में इंपोज हो जाएगा। और क्या लिख पाएंगे हम इसको, a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n माइनस 1। अगर आप देखिए तो हम RHS लाने में कामयाब हो गए। अब मतलब s बाई आर की पावर n, अब LHS क्या है, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर के लिए पहले p निकालना पड़ेगा। तो देखो तो p क्या है, उनका प्रोडक्ट। तो जरा देखो तो p आप क्या लिख पाओगे, p लिख पाओगे a इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब, लास्ट कहां तक AR की पावर n माइनस 1। अब जरा देखो तो इसमें a कितनी बार मल्टीप्लाइड है, ध्यान दो इधर, a कितनी बार मल्टीप्लाइड है, n टाइम। कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लो, वहां मत फोकस रहो, यहां फोकस रहो, ठीक है ना। a कितनी बार मल्टीप्लाइड है, n टाइम्स। तो ये क्या हो गया, a की पावर n। और r जो मल्टीप्लाइड है, तो सेम बेस में जब चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर क्या होता है, ऐड। तो आपको r की पावर क्या बनता दिख रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, ठीक है ना। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तो आप जोड़ सकते हो, क्या हो जाएगा, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये अगर देखो तो अगर अलग से जोड़ लें इसको, ये तो एक AP है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n माइनस 1, तो n माइनस 1 बाई 2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि कितना आया ये n इंटू, इसका मतलब ये आगे प्रोसीड होके क्या फील होगा, a की पावर n और r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। कुछ अच्छा फील हुआ क्या, प्रूव हो चुका है। एक्चुअली प्रूविंग क्या थी, p स्क्वायर इक्वल टू s बाई आर की पावर n। अब आप s बाई आर की पावर n देखो यहां निकाल के बैठे हुए हो, है कि नहीं। और अब आप p निकाल चुके हो, क्या करोगे, p स्क्वायर निकालोगे। तो p स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। अब इंडिसेस की समझ अगर हम रखते हैं तो ये 2 पावर दोनों में जाके इम्पोज हो गया। तो 2 पावर दोनों में जाके इम्पोज हो गया, तो ये क्या आ गया, a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए तो ये रेड गोला और यहाँ पर ये रेड गोला क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हमने एक तरीके से क्या प्रूव कर दिया कि देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल्स टू s बाई आर की पावर n। देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल्स टू s बाई आर की पावर n। और अब इसको दिमाग में सेट करिए, क्या कि मान लो 10 टर्म्स की जीपी है। अगर s उन 10 टर्म्स का सम है, p उन 10 टर्म्स का प्रोडक्ट है और r उन 10 टर्म्स के रेसिप्रोकल का सम है, तो आपको वहां रिलेशन क्या पता है, p स्क्वायर इक्वल्स टू s अपॉन r की पावर 10। सीधा सीधा ये क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे देखो मैं सीधा सीधा आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं। एक क्वेश्चन लिखना, कह रहा है let the sum of first 8 terms, बात नहीं, let the sum of first 8 terms of a geometric series having positive terms is 65 upon 12 is 65 upon 12
and sum of their reciprocals is 65. Sum of their reciprocals is 65 upon 18. ठीक है ना? तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट and 8th, sorry, find the product of first and 8th terms of this GP. अब देखो यहां पे एक तरीके से क्या कहना चाह रहा है कि A1, A2, A3 अप टू A8 आर इन GP. ठीक है ना? इन सब का सम क्या गिवन है? 65/12. टर्म सारे पॉजिटिव हैं. ठीक है ना? अच्छा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स यानी कि 1/A1, 1/A2, 1/A3 अप टू 1/8 क्या है गिवन? 65/18 है ना? और अपने से पूछा क्या है? अपने से पूछा है A1 इंटू A8 निकालने बोला है. ठीक है? अब गौर करो, कहीं इसने नहीं कहा प्रोडक्ट निकाल, है ना? लेकिन सम है और रेसिप्रोकल का सम है. ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से आपका S है और ये एक तरीके से आपका क्या है? R है. तो प्रोडक्ट तो आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. क्या प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? A1 इंटू A2 अप टू A8. तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? जरा देखो, P² इक्वल्स टू S अपॉन R की पावर M. यहां क्या है? 8. तो P² इक्वल्स टू S अपॉन R की पावर 8. बोलो. ठीक है ना? अब S अपॉन R तो यहां देखा जा सकता है. S अपॉन R क्या हुआ? तो 65/12 इंटू 18/65 है ना? कितना आ गया? 3/2. नहीं, तो यहां पर अगर देखा जाए तो देयरफॉर P इक्वल्स टू S/R की पावर 4 होगा. प्लस माइनस का चक्कर क्यों नहीं आया? क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स ऑफ GP दे रखा है. नहीं, तो प्रोडक्ट हो गया S/R की पावर 4 यानी कि 3/2 की पावर 4. यस और नो? 3/2 की पावर 4. लेकिन ये तो आपका प्रोडक्ट निकला ना. आपसे पूछ क्या रहा है? A1 इंटू A8. कितने लोग बात समझ चुके हो? तो GP में एक प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड इंटू सेकेंड लास्ट. नहीं, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि वी नो दैट A1 इंटू A8 इज इक्वल्स टू A2 इंटू A7 इज इक्वल्स टू A3 इंटू A6. ठीक है ना? A3 इंटू A6 A3 इंटू A6 इज इक्वल्स टू क्या? A4 इंटू A5 है ना? और आपको A1, A2, A3 से लेकर, या चलो पूरा लिख ही देता हूं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 कितना पता है? 3/2 की पावर 4. यस और नो? ठीक है. तो अब देखो यहां पर आप अगर दिमाग लगाओ तो A1 इंटू A8, A2 इंटू A7,
A3 इंटू A6 और A4 इंटू A5, ये सब A1 इंटू A8 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ एक तरीके से ये A1 इंटू जो A8 है कितने पावर में लिखा है? 4 पावर में। फील आया? देखो फॉर्मूला स्ट्राइक करते एकदम मक्खन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व, 2 प्रॉपर्टीज लगी और काम खत्म, ठीक है ना। तो यहां से देयरफॉर हम क्या कहेंगे? A1 A8 इक्वल्स टू 3/2, प्लस माइनस का लफड़ा आएगा नहीं क्योंकि टर्म्स क्या है? पॉजिटिव। फील हुआ क्या सबको? ठीक है, तो एक बार माइंड में सेट करिए इस रिजल्ट को। देखो आहा, ढंग से बैठो। देखो अब बात यहां हो रही है क्या? एंडलेस जीपी के टर्म्स को जोड़ने की। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये मीनिंगफुल हो पाएगा कि नहीं। तो जरा एक चीज सोचो, मैं लिखता हूं 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब, ये कभी ना खत्म होने वाली जीपी है ना। तो ये सम मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि देखो टर्म्स तेजी से बढ़ रहे हैं और उनका जोड़ और आप रहे हो, है ना। तो थोड़ी दूर पे जाके इतनी लार्ज वैल्यू हो जाएगी कि हम कहेंगे सम डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो ये, यहां पे अगर देखा जाए तो ये कुछ क्या आएगा? इन्फिनिटी। मतलब हम क्या बोले? अच्छा इन्फिनिटी तो कोई नंबर थोड़े ना, ये तो सेंस है। ऐसे लिखना भी सही नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए ये कुछ इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब हम बोलेंगे सम डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? सम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनफैक्ट चलो एक काम करते हैं, एक एंडलेस जीपी देखते हैं। 1 - 2 + 2 स्क्वायर - 2 क्यूब एंड सो ऑन। यहां ध्यान दो, फोकस रहो। ये सम भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि भले कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन ये 2 की जो पावर बढ़े वो थोड़ी दूर पे बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो यहां से वंस अगेन हम क्या कहेंगे? सम डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अब जरा नेक्स्ट सिनेरियो को देखो। मैं बोलूं 1 + हाफ + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब। अब देखो ये एंडलेस सम है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे 2 की पावर न्यूमरेटर में है तो अरे कहां देख रहा है? इधर देखना है। एक को सॉल्व करता हूं दूसरा प्रॉब्लम बन के खड़ा हो जाता है। देखो देखो, तो जैसे, अरे तुम्हें ही कह रहा था, पीछे क्या देख रहा है? तुम्हें ही कह रहा हूं, यहां देखो। जैसे न्यूमरेटर में 2 की पावर बढ़ा रहे हैं तो तेजी से बढ़ रहा था, तो जितनी तेजी से फर्स्ट सीरीज के टर्म्स बढ़ रहे थे उतने ही तेजी से सेकंड सीरीज के टर्म छोटे हो रहे थे, ठीक है। तो चाहे ये वाली सीरीज लिखी है, चाहे ये वाली सीरीज लिखी है, या फिर देखो 1 - हाफ + 1/2 स्क्वायर - 1/2 क्यूब, चाहे ऊपर वाली ये थर्ड वाली सीरीज लिखी है चाहे चौथी वाली सीरीज लिखी है, दोनों सीरीज डिफाइंड होगी, है ना। तो जीपी में हम एंडलेस सीरीज डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां देखो एक सिंपल फट्टा है, सुनो ध्यान से। कभी भी कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच है तो आप जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे वैल्यू क्या हो रही है? छोटी हो रही है। या -1 से 0 के बीच है तो भी आप जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हो तो वैल्यू छोटी हो रही है। तो हर वो जीपी जिसका कॉमन रेशियो 0 से 1 के बीच है या -1 से 0 के बीच है, ऐसे जीपी के एंडलेस सम हम निकाल सकते हैं। यस सुनो, ऐसे जीपी के एंडलेस सम हम निकाल सकते हैं। और पता है वो निकालने का एक मजेदार तरीका क्या होगा? जरा देखो कि हालांकि इसके एकदम बारीक अंडरस्टैंडिंग अपनी जब 12th में लिमिट चैप्टर में आएंगे तो वो होगी, है ना। फिर भी मैं कोशिश करता हूं अप टू मार्क समझाने की। जैसे जरा सोचो, हम एक जीपी लेते हैं, ध्यान से सुनना। a + AR + AR स्क्वायर + AR क्यूब, ठीक है ना। ध्यान सुना, अप टू AR की पावर n-1,
ये अपना मान लो Sn है, तो आप यहाँ Sn का फॉर्मूला, और यहाँ जहाँ की मैंने बोल दिया कि जो कॉमन रेशियो है ना अपनी, वो -1 से 1 के अंदर कुछ भी है। कॉमन रेशियो जो है वो -1 से 1 के अंदर कुछ भी है। फोकस होके देखते रहो सब लोग, है ना। तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला क्या बना जरा देखना, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n और अपॉन 1 माइनस आर। अब जरा सोच के देखो कि जब आप n को इंफिनिटी की ओर टेंड कराओगे, है ना, तो ये जो r की पावर n है, क्या ये 0 की ओर नहीं टेंड होगा? जैसे हाफ पकड़ो, हाफ का स्क्वायर क्या हुआ 1/4, हाफ का क्यूब क्या हुआ 1/8, हाफ का 4 पावर क्या हुआ 1/6। क्या देख रहे हो, नंबर धीरे धीरे छोटी हो, यस और नो? नंबर धीरे धीरे छोटी हो रही है ना। तो अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो -1 से 1 तक का कोई भी r यहां यूज हो, हर हाल में r की पावर n कहां जाएगा, 0 की ओर, ठीक है ना। तो एंडलेस सम का फंडा क्या होता है, सुना बहुत जरूरी बात है। एंडलेस सम का फंडा होता है कि n को इंफिनिटी भेजने पर ये सम जिस वैल्यू की ओर जा रहा है ना, देखो ना, जैसे जैसे आप n को इंफिनिटी की ओर भेजोगे तो r की पावर n कहां जाएगा, 0। तो ये सम कहां जाता दिखेगा, a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r। तो एंडलेस सम का फंडा होता है, ध्यान दो, कि n को इंफिनिटी भेजने पर वो सम जिस वैल्यू की ओर जा रहा है उसी वैल्यू को हम उस एंडलेस सम का आंसर कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखो, जैसे जैसे आप n को इंफिनिटी की ओर भेज रहे हो तो r की पावर n कहां जा रहा है, 0। तो अगर r की पावर n 0 जा रहा है तो Sn कहां जा रहा है बताओ, a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस r, है ना। तो जिस वैल्यू की ओर ये जा रहा है वो वैल्यू इस एंडलेस सम का आंसर है, मतलब ये लिमिट का खेल है पूरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से अगर देखें तो a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, ये अगर एंडलेस सम लिखा है, ये अगर एंडलेस सम लिखा है तो हम इसका फॉर्मूला आपके बाद लॉन क्या रखेंगे जरा देखना। तो यहां फॉर्मूला लाल गोले में क्या आया, a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर। तो पहली बात तो समझो, सीरीज का सम, एंडलेस सीरीज का सम हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, क्योंकि हम किस बात में इंटरेस्टेड है कि जब हम n को इंफिनिटी भेज रहे हैं तो वो चीज किस ओर की, किस वैल्यू की ओर जा रही है, वो वैल्यू ही सीरीज का आंसर है, ठीक है ना। तो जब तक अपनी लिमिट की मैच्योरिटी नहीं आती है तब तक हम इसको ऐसे समझ के चलेंगे, ठीक है ना। और तो भी अगर आपको ये समझ नहीं बन रही तो आपको सीधा सीधा क्या करना है कि भाई इनफाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पे वेयर r का -1 से 1 होना मस्ट है। अब सुनो, इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं इस फॉर्मूले का। मान लो हम s बोले, देखना ये मजेदार है, a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR की पावर 4, ये एंडलेस है, कभी ना खत्म होने वाला। सुना, अब मैंने क्या करा, एक R से इसको मल्टीप्लाई करा और एक आगे शिफ्ट करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये AR स्क्वायर AR क्यूब AR की पावर 4। और जब सोच के देखो हम एंडलेस ही जा रहे हैं तो लास्ट टर्म की चिंता करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि हम क्या अज्यूम करें कि वो 10 to 0 है। नहीं समझ आया, लास्ट टर्म 10 to 0 है ना। तो अब जरा इसको सबट्रैक्ट करके देखो तो कुछ अच्छा फील हुआ क्या, फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। जैसे ही सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, सबट्रैक्ट किया तो इधर 1 माइनस आर इंटू एस, और देखो यहां क्या बचा, a, और आगे के सब तो क्या हो गए 0। आखिर में कुछ बचता, लेकिन वो क्या है, 10 to 0 पे खत्म हो रहा है वो। फील पकड़ में आया, है ना। तो हम सेम सम का फॉर्मूला ऐसे भी डिराइव कर सकते थे, क्या है अपने पास, s इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। लेकिन ये सम तभी वैलिड है जब
आर -1 से 1 है ना। जैसे देखो अपना अभी जस्ट हम ऊपर जो बात कर रहे थे, ये फर्स्ट सेकेंड सॉरी थर्ड वाले का देखो फर्स्ट टर्म क्या, ध्यान दो, थर्ड वाली जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 1, कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है हाफ, फॉर्मूला क्या होता है a/1 - r, ठीक है ना, a/1 - r है ना। मतलब a का मतलब यहां पर क्या हो गया 1 है ना। क्या आंसर आया, मतलब ये जो हम बहुत बार जोड़ रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा, चाहे हम एंडलेस रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इसकी बात करें यहां पर अगर देखा जाए तो यहां बताओ फर्स्ट टर्म क्या 1, कॉमन रेशियो क्या -1/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा a और अपॉन 1 - r का मतलब ऐसा, कितना आ गया 2/3, ठीक है। मतलब अब के बाद हम कोई भी इनफाइनाइट जीपी को जोड़ना सीखें, ठीक है ना। अब पता है इसमें एक छोटी सी स्टोरी भी फेमस है ना। चलो स्टोरी नहीं, मैं तो ऐसे मॉडिफाई करके बताता हूँ, ठीक है। कि सुनो, जैसे मान लो कि अब ये आदित्य को मैंने कहा कि तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूँ, है ना। सुनो तो सुनो, मजेदार चीज है। अरे ढंग से बैठना, सो जाओ यहीं पे तुम। देखो अब मैंने इसको कहा कि आओ तुम्हें मैं 1 रुपया देता हूं, और तुम्हें मैंने जितने रुपए दिए उसके आधे रुपए, मतलब हाफ टाइम्स रुपीज, मैं जिंदगी भर तुम्हें हर दिन देता रहूंगा, है ना। जिंदगी भर तुम्हें हर दिन देता रहूंगा, तुम मेरे से हर दिन आओ और जितना पिछली बार दिया था उसका आधा लेके जाओ। अब आदित्य एक बार को क्या खुश हो गया कि पूरे लाइफ टाइम सर मुझे पैसे दे रहे हैं, है ना। अब देखो, और एक्चुअली देखा जाए तो उसको टोटल सम कितना मिला 2 रुपया, ठीक है। अरे बात हो, अरे तुम लोग फोकस्ड रहो, जो चीज समझाना चाह रहा हूं उस पर, चलो बात नहीं। तो फाइनली एक बार समरी क्या कि जीपी में एंडलेस सम ऑलवेज वैलिड चीज नहीं है। इसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या हुआ कि कॉमन रेशियो जो है वो -1 से 1 के बीच में, ठीक है ना। अगर -1 से 1 के बीच में कॉमन रेशियो है तो एंडलेस जीपी के सम का फॉर्मूला हो गया फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। तो अब जैसे देखो इस पे सिंपल क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो बात नहीं, मैंने कहा आपको सिंप्लीफाई, बात नहीं, सिंप्लीफाई और टू अपॉन 3 की पावर r और r इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अब मान लो ये लिखा हुआ है ना, तो इसका फील क्या है देखो, 2 तो बाहर आ जाएगा नहीं, और ये इनफिनिट जीपी लिखी है, या 2 को अंदर ही रखते हो तो आपको ये एंडलेस जीपी दिखेगी, है ना। जिसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है बताओ। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, जो भी लोअर लिमिट रखी है उसको रख दो। लोअर लिमिट क्या है यहां पर 0, तो जैसे ही आप यहां ये जो जिसमें सिग्मा लगा हुआ है, जैसे इसमें r की जगह 0 रखोगे तो आपको क्या मिल गया फर्स्ट टर्म, बोलो कितना है 2, है ना। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो पकड़ने का तरीका क्या होता है, जो कांस्टेंट बेस पे लीनियर पावर है तो वहां से पकड़ में आता है, तो क्या है 1/3, कॉमन रेशियो इसका क्या 1/3, है ना। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है a/1 माइनस r, जो कंफर्टेबल है वो सीधा यहां से लिख सकता है, क्या फर्स्ट टर्म हो गया 2 और अपॉन 1 माइनस 1/3, है ना, और आंसर कितना आ गया 3। जो नहीं कंफर्टेबल है उसको क्या करना होगा, इस सिग्मा को खोलना होगा 2/3 की पावर r, तो ये क्या दिख रहा है 2/1, 2/3, 2/3 स्क्वायर, 2/3 क्यूब,
ये एंडलेस, ठीक है ना। तो वन सेकेंड देखो यहाँ से हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म क्या 2, कॉमन रेशियो 1/3, तो फॉर्मूला क्या बना a/1 - r। जैसे मैंने कहा यहां पर सिंप्लीफाई, बात नहीं, सिंप्लीफाई और r इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी और -1 की पावर r इंटू 3/5 की पावर r+1, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, ये -1 की पावर r ने क्या किया, ये -1 की पावर r ने क्या किया, ये बस ये श्योर करेगा कि देखो अब जो सिग्मा फॉर्मेट में कंफर्टेबल है, आपको क्या फील होगा कि ये -1 की पावर r का रोल क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। कितने लोग बात समझ रहे हैं, ठीक है। जो नहीं है उनको क्या करना होगा, ओपन करके देखना होगा। मैंने क्या कहा, इससे दोस्ती कब होगी, जब हम इसको 8 बार 10 बार घर पे तसल्ली से वैल्यूज रख रख के देखेंगे। क्या लोअर लिमिट में जैसे 0 से स्टार्ट किया, 0 फिर +1 फिर +2 रख रख के देखें, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे इसको पहले रख के देखते हैं। तो रख के देखते हैं, मान लो अगर ये S है, मान लो अगर ये S है तो S क्या दिख रहा है, सबसे पहले 0 रखो, तो 0 रखते ही क्या दिख रहा है 3/5, फिर 1 रखो तो इस बार क्या हो गया -3/5 का स्क्वायर, फिर +3/5 का क्यूब -3/5 की पावर 4, क्या दिख गया एंडलेस सम। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है 3/5, जो कि देखो यहां r को 0 रख के निकाला जा सकता था। कॉमन रेशियो क्या होता 3/5 और एक ये प्लस माइनस का रोल आ रहा है, तो है ना, बोलो -3/5। तो हम यहां से भी देख के पकड़ सकते थे कि इस एंडलेस जीपी का फर्स्ट टर्म है 3/5 और कॉमन रेशियो है -3/5। यही दो बातें तो चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी का क्या सीखा हमने, a/1 - r, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये a यानी कि 3/5 और अपॉन 1 माइनस और कॉमन रेशियो यहां पे क्या हो गया, ध्यान दो -3/5, तो -3/5, ठीक है ना। तो क्या हुआ 5 तो कट जाएगा, न्यूमरेटर में बचा 3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 + 3, यानी कि आंसर इज 3/8, ठीक है। बट ऑल्दो हमने इसको सिग्मा खोल के कर लिया, डायरेक्ट भी सोचने की कोशिश करें। पता है डायरेक्ट क्या बेस्ट तरीका होता है, देखो डायरेक्ट क्या बेस्ट तरीका होता है, इसको हम क्या करते, एक तो 3/5 बाहर कर लो, है ना, और जो अंदर लिखा है ना 0 से इंफिनिटी, उसको अब क्या है, अगर एक 3/5 बाहर की हो तो अंदर क्या लिखा है -1 की पावर r इंटू 3/5 की पावर r। तो अगर देखो तो इसको आप लिख सकते हो, कितने लोग बात समझ गए। अब ये -3/5 की पावर r है, तो आपको यहां से अब सीधा सीधा दिखता कि r 0 रखने पे यहां कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म क्या आया 1 और कॉमन रेशियो क्या हुआ -3/5। तो ये कैसे सॉल्व होता, देखो 3/5 और फर्स्ट टर्म यहां पर 1 और a/1 माइनस क्या, देखो ना आंसर तो वही आ रहा, ठीक है। धीरे धीरे करके सिग्मा फॉर्मेट में हमें कंफर्टेबल होना होगा। अब देखो जैसे एक जेई में क्वेश्चन जो पूछा गया है, दिखाता हूं, देखना एक दो अभी मैं जेई में क्वेश्चन जो आया है वो दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, देखना केयरफुली, इफ a इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी 1/3 प्लस -1 की पावर n और पूरे पे पावर n है। केयरफुल रहना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 1/3 प्लस -1 की पावर n और पूरे ब्रैकेट पे पावर n है। एक सीरीज a डिफाइंड है, एंडलेस है, और एक सीरीज b डिफाइंड है विच इज 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n
और अपॉन 3 प्लस -1 की पावर n, ठीक है ना, और की पावर n। तो अपने से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b। एक काम करिए जरा इसको, चलो अब मैं ओपन करके दिखाता हूं इसको। जैसे a लिखते हैं, पहले a क्या है जरा देखो, तो एक बार n की जगह 1 रखो, तो फोकस, n की जगह 1 रखो। अच्छा, -1 की पावर n का रोल क्या होता है, ऑड पर +1 हो जाता है, इवन सॉरी ऑड पर -1 हो जाता है, इवन पर +1। तो देखो सबसे पहला टर्म 1 रखने पर ये क्या है, -1, तो ये हो गया 1/2 की पावर 1, बोलो। फिर सेकेंड टर्म, तो अगली बार n 2 रख रहे हो, तो फिर ये जुड़ गया, तो ये क्या हो गया 4, बोलो। चलो मैं स्टेप नहीं किल कर रहा, छोड़ो, इतने देर में क्या टाइम बचाएंगे और वेस्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा, n की जगह 1 रखा, तो ये क्या है 1/3 - 1 की पावर 1। फिर अगला क्या होगा जरा सोचो, 1/2। फिर अगला 3 - 1 की पावर 3। फिर अगला 3 + 1 की पावर 4। फील आया क्या, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है 1/2 + 1/4² + 1/2³ + 1/4 की पावर 4। क्या फील हुआ कि दो अलग अलग सीरीज बनेगी, है ना। तो एक जीपी आप सेपरेट कर लो, बन गई कौन सी, ध्यान दो, 1/2, 1/2³ 1/2 की पावर 5, ये एंडलेस वाली। और दूसरी क्या, 1/4² 1/4 की पावर 4, 1/4 की पावर 6, ये। अब देखो ध्यान दो, तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए देखो, तो इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म क्या, हाफ, कॉमन रेशियो क्या 1/4 या 1/2², देखो ना 1/2² है ना कॉमन रेशियो। तो क्या बोलेंगे, a/1 - r, ठीक है। और सेकेंड वाले के लिए देखो, तो फर्स्ट टर्म क्या 1/16, और कॉमन रेशियो या क्या 1/16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a/1 - r, ठीक है ना। तो यहां से ये क्या हो गया, अगर देखा जाए तो ये हाफ और इनटू ये नीचे 3 ऊपर 4, ठीक है ना। और ये 1/16 और ऊपर 16 नीचे 15, 16 - 1, है ना। तो फाइनली अपने पास ये क्या आ गया, अगर देखा जाए तो देयरफॉर a = आ गया 2/3 और प्लस 1/15, यानी कि 11/15, यस और नो, ठीक है। अब जरा b पकड़ते हैं, तो b क्या है जरा देखो, तो b अगर देखा जाए तो a वाली ही सीरीज है, बस न्यूमरेटर में भी एक बार क्या आएगा, पहली बार माइनस फिर अगली बार प्लस। तो यही a वाली जो सीरीज लिखी है ना, इसमें ये ऐसा बनेगा -1 की पावर 3 - 1 की पावर 1 प्लस, समझ रहे हैं, 3 + 1 की पावर 2, फिर प्लस -1 की पावर 3 - 1 की पावर 3, फिर प्लस 1/3 + 1 की पावर 4, ठीक है। ये अपना चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वही दो सीरीज तो सेपरेट हो रही है ना। सारा फर्स्ट वाला विथ माइनस साइन और सेकेंड वाला विथ प्लस साइन। तो आप देखो तो ये एक तरीके से क्या आया, अगर देखा जाए तो -½ प्लस 1/4² माइनस 1/2³ प्लस 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब सारे फर्स्ट वाले को साथ रख लो, तो क्या आ गया, -½ प्लस 1/2³ 1/2 की पावर 5, सॉरी, एंड सो ऑन। और फिर इसके बाद 1/4² 1/4 की पावर 4 1/4 की पावर कितना
6, ये एंडलेस है ना। अब देखा जाए तो ये तो हम यहाँ सॉल्व करके बैठे हुए, बोलो ना, विच ये तो वैल्यू वही थी, बस आगे साइन कैसा आ जाएगा, माइनस, और यहाँ वाला तो एज इट इज कॉपी हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो प्रीवियस को अगर हम कॉपी करें तो यहाँ से हम एक तरीके से क्या कह देंगे, -2/3 और प्लस 1/15, बोलो है ना। तो -2/3 और प्लस 1/15, तो ये अपने पास कितना आ गया, ये -10 + 1 यानी कि -9/15। अब क्वेश्चन अपने से क्या पूछा था, A/B, तो देयरफॉर A/B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -11/9। कितने लोग सीरीज सही खोल लिए थे, बढ़िया। कोई आंसर तक पहुंचा था क्या, पहुंच गए थे, ठीक है। अब देखो, अब इसको थोड़ा बात नहीं, दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट से ब्लेंड करा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं, लिखो। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स बस यूज करूंगा, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट टाइप की चीज, ठीक है। लिखो, एक क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा, बात नहीं, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, if alpha beta are the roots of 375x square minus 25x, ठीक है ना, और -2 इक्वल्स टू 0, देन साइलेंस रखो, then limit n tend to infinity सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n अल्फा की पावर r। अब इस नोटेशन से डरना मत, इसका बस ये फील है कि n को आप क्या ले जा रहे हो, एंडलेस, ये ऐसा लिखने का फील हुआ है ना। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 से n अल्फा की पावर r प्लस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी r इक्वल्स टू 1 से n, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बीटा की पावर r इज इक्वल टू, अब देखो ऑप्शंस हैं अपने पास 21/346, बी ऑप्शन है 29/358, सी ऑप्शन है 1/12 और डी ऑप्शन है 7/116, 7/116। अब जरा देखो तो मैं कह रहा हूं कि 375x स्क्वायर और -25x और -2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो हमें क्या क्या पता है, एक तो सम ऑफ रूट्स पता है, कितना आता है सबको ना, 25/375, और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है -2/375। अब एक एक्सप्रेशन है जो हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं उसको ई। तो जरा देखो तो ई क्या पूछ रहा है, अगर सिग्मा को ओपन करें तो ये पूछ रहा है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, ये एंडलेस, बोलो हाँ, रुको रुको, ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, देखो इधर फोकस रहो। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला देखो तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसका मतलब आप एक बार r की जगह 1 फिर 2 फिर 3 क्या रख रहे हो, एंडलेस, एंटर टू इन्फिनिटी का ये मतलब हुआ है ना। और ऐसे ही ये गोला का मतलब क्या हुआ, जरा देखो, r की जगह 1 रखा यानी कि बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। और अगर हमसे एंडलेस सम पूछा है तो इसका मतलब वो रूट्स जानबूझ के ऐसे फ्रेम किए होंगे, ध्यान दो बात नहीं, रूट्स जानबूझ के ऐसे फ्रेम किए होंगे कि रूट्स -1 से 1 के अंदर हो, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट भी इनफाइनाइट जीपी और सेकंड भी इनफाइनाइट जीपी, क्या हो गया फर्स्ट टर्म यहाँ पे बताओ, अल्फा, कॉमन रेशियो अल्फा,
तो क्या हुआ, a अपॉन 1 माइनस आर प्लस a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब इसको प्रोसीड कर जाते हैं। तो देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, तो देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया अपने पास क्या, 1 माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, और ऊपर हो गया एल्फा माइनस एल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस एल्फा बीटा। कुछ अच्छा फील हुआ, सब सम ऑफ प्रोडक्ट में आ गया। क्या हुआ, तो न्यूमरेटर में देखो एल्फा प्लस बीटा माइनस 2 एल्फा बीटा, और नीचे एक बार इसको मल्टीप्लाई कर जाओ, तो 1 इंटू 1 1 माइनस एल्फा माइनस बीटा यानी कि माइनस एल्फा प्लस बीटा और माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा। अब उन वैल्यूज को ले आके यहाँ पे रखते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्या हुआ, 25 अपॉन 375 और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 375। अच्छा 375 से डरना नहीं, वो तो कट जाएगा, ठीक है ना। और नीचे देखो तो 1 माइनस 25 अपॉन 375 और अल्फा बीटा तो माइनस 2 अपॉन 375। अब पहली बात तो देखो ऊपर नीचे 375 हो गया है कैंसिल, और न्यूमरेटर में क्या रहा 25 प्लस 4, डिनोमिनेटर में क्या रहा 375 माइनस 25 माइनस 25 और माइनस 2। ठीक है ना, तो ऊपर आ गया 29 और नीचे आ गया देखो 348, है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो A नहीं है, B नहीं है, D नहीं है, बोलो बचता कौन है, C। तो एक बार को देखते हैं, तो जरा देखो ये 29 का 12 टाइम्स लिखा है ना। तो ये जब कटेगा तो ये लिखा हुआ है 1/12 एंड करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, ये सब कभी ना कभी जेई में आए हुए, ठीक है। अच्छा इसमें बस क्या है, साइलेंस, लुक से फैमिलियर होना है। अच्छा ऐसा पूछ रहा है, अब देखने में लग रहा था थोड़ा टफ, लेकिन जैसे हम प्रॉपर एंटर कर रहे हैं तो इजी है। ठीक है, एक और आया हुआ क्वेश्चन देखो, देखो क्या है क्वेश्चन, देखना। कह रहा है साइलेंस, इफ x इक्वल्स टू, मतलब मैं यहां इसमें ट्रिगोनोमेट्री की बहुत बेसिक बात यूज करने जा रहा हूं। आई होप आप इतना जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो जैसे देखो एक क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी cos की पावर 2n थीटा, ठीक है, y इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी और साइन की पावर 2n थीटा, और z इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 से इंफिनिटी और cos की पावर 2n थीटा इंटू साइन की पावर 2n थीटा, जहां थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के अंदर की कोई एंगल है ना। तो देन ऐसे तो क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में था, मैं आपको प्रूव दैट करके दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देन प्रूव दैट, अब इसमें फर्स्ट है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड, और सेकेंड है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो सिग्मा से फैमिलियर होना है, वैल्यूज रखो। अब अरे इधर देखो, जैसे मान लो x हम एक बार ओपन करके देखते हैं, तो बताओ ये cos की पावर 2n थीटा का फील क्या हुआ, cos की पावर 2n थीटा का फील हुआ, cos थीटा की पावर क्या है 2n, ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा की पावर 2n, मतलब ये लिखा वैसे है, इसका मतलब कुछ ये है, और n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। अब आप देखो तो एक बार 0 रखें तो क्या आया 1, फिर cos स्क्वायर थीटा, फिर cos की पावर 4 थीटा, फिर cos की पावर 6 थीटा। देखो इनफाइनाइट जीपी फील हो गया क्या, जिसका फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन रेशियो हो गया cos स्क्वायर थीटा। ठीक
ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है अपना साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये बन गया 1 अपॉन, तो देयरफॉर यहां से आपको x क्या मिल चुका है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखो, फिर उसके बाद y को देखें तो y हो गया n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा की पावर 2n। अब इसमें बारी बारी से n को 0 1 2 रख के देखो तो क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, एंडलेस, ठीक है ना। अब देखो तो यहां पर फिर से इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। अब a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये अगर देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब y हमारे पास है y इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे इसका क्या इस्तेमाल होना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो जब हम z की बात करें तो z देखो क्या लिखा हुआ है, 0 से इंफिनिटी, और अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से लिखा हुआ है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे पे पावर क्या, 2n। एक बार देखो जरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे पे पावर 2n। तो अब जब यहाँ n की जगह 0 रख रहे हैं तो क्या बन रहा है, 1, n की जगह 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर n की जगह 2 रख रहे हैं तो क्या बन रहा है, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, एंड सो ऑन। तो हमें क्या फील हुआ, फिर से ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, और दिस टाइम कॉमन रेशियो इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गया, a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो हम फाइनली z क्या ला के बैठे हुए हैं, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्रूविंग के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये x, y और z कैसे रिलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये x, y और z कैसे रिलेट हो जाएंगे, तो जरा देखो, फर्स्ट गोला से हमें साइन स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है, 1/x, यस और नो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है, 1/y। तो जरा सोच के देखो तो z को मैं यहां से क्या लिख पाऊंगा, z को मैं यहां से लिख पाऊंगा 1 अपॉन 1 माइनस, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख दो 1/x, चलेगा क्या। और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख दो 1/y, ठीक है। अब देखो तो यहां से जब प्रोसीड करेंगे तो दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में xy चला जाएगा और यहाँ क्या आ गया, xy माइनस 1, है ना। अब xy माइनस 1 का मतलब देखो तो ये क्या आ गया, दूसरी तरफ भेज दो। एक काम करते हैं ना, यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ प्रोसीड करके दिखाता हूँ, ये आया अपने पास ऐसा, इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि z इंटू एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई जेड और माइनस जेड इक्वल टू एक्स वाई। तो देयरफॉर देखो वो प्रूव हो गया एक पार्ट, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अभी लेकिन देखो इसका सेकेंड वाला अभी भी अनसॉल्व है, ठीक है ना। तो सेकंड वाले के लिए देखो एक थॉट अब आ रहा है, ये थोड़ा ट्रिकी है। सेकंड वाले के लिए एक थॉट आ रहा है कि भाई हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का तो एक रिलेशन ट्रिगोनोमेट्री से है ना, क्या कि ये सम क्या होता है 1। अब आप सोचो
अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1/x डाल दूं और इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1/y डाल दूं, तो इससे हमें एक्स वाई में एक रिलेशन तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है जरा देखो, तो यहां से ये क्या आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई। कुछ अच्छा फील हुआ? इस एक्स वाई की जगह क्या रख दो, x प्लस वाई, तो आपको यहां से एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या दिख गया, z, और प्लस ये जो गोला मारा रेड से, इसको हम क्या लिख पाएंगे, तो देखो हमने फर्स्ट भी प्रूव कर दिया, सेकंड। ठीक है, एक पुरानी बात याद करो, रैशनल नंबर्स को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरह का फॉर्म आता है, एक आता है टर्मिनेटिंग और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद है ना? जैसे एक बार पहले मैं वो शॉर्टकट दिखाता हूं जो हम पी/क्यू फॉर्मेट लाते थे। जैसे मान लो 1.234 बार, है ना? अच्छा, इसका फील क्या है अपने पास? इसका फील है 1.234343434, ये एंडलेस है। ठीक है ना? तो कितने लोगों को याद है शॉर्टकट? बढ़िया, ज्यादातर लोगों को है। क्या था, एक बार रिकॉल करते हैं। तो 1.234 बार का मतलब था टोटल नंबर्स माइनस नंबर्स नॉट इन बार और अपॉन डेसिमल के बाद बार के अंदर जितने नंबर्स हैं उतने 9, तो 99, और बिना बार के जितने नंबर्स हैं उतने 0। ऐसा जो भी आ जाए। मैंने आपको कहा था कि जब हम जीपी पढ़ेंगे तो हम वहां प्रॉपर इसका तरीका भी देखेंगे कि आखिर ये आता कैसे है। ठीक है ना? तो जरा देखो, बात नहीं, ध्यान दो। 1.234 बार, मतलब इसको मैं यहां कॉपी कर लेता हूं। ये जो अपनी चीज है, देखो बहुत मस्त है, ध्यान से देखना। ये जो 1.234 बार है, मतलब इसको हम फील क्या करेंगे? अरे ध्यान दो, 1.234343434, ये तो एंडलेस है, क्या सुनो? ठीक है, तो अब अगर देखो तो हम इसको कह सकते हैं 1 प्लस 0.2, ठीक है ना, प्लस 0.034, ठीक है ना, 1 प्लस 0.2 प्लस 0.034 प्लस 0.034। नहीं समझ आया क्या? ठीक है ना? जोड़ो ना, वापस वही चीज आती चली जाएगी। ठीक है ना? फिर 0.0000034। देखो, एक बार 1 0 है, तो एक बार 3 0 है, तो एक बार 5 0 है। क्या सुनो? अब आप अगर दिमाग लगाओ, एक सेकंड, आप अगर दिमाग लगाओ तो यहां से ये इनफाइनाइट जीपी है ना, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 0.034 और कॉमन रेशियो क्या है, दो शिफ्ट नहीं, दो शिफ्ट हो रहा है ना, तो कॉमन रेशियो 1/100, कॉमन रेशियो 1/100 है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे, सोच के देखो। ये तो अपना 1.2 है सिंपल, और प्लस ये रेड पार्ट क्या आएगा जरा देखो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a/1 माइनस r, मतलब 0.034 और अपॉन 1 माइनस 1/100, है ना। यानी कि ये आ गया अपने पास 1.2 और प्लस 100 ऊपर जाएगा तो ये क्या लिखा हुआ है 3.4 और अपॉन क्या हो गया 90। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। मतलब बेसिकली हम इसको क्या फील करेंगे, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसको हम फील करेंगे 34/99, 34/99। इसको जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो ये वही चीज आ जाएगी। फील आया? तो ये जो हम आज देखे ये मेनली अपना था क्या, जीपी का एंडलेस सम
कैसे निकालते और उस पर क्वेश्चंस क्या। ठीक है, एक बार मॉड्यूल दो मुझे।